अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। और ये आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 12। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 6 का, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहता है। कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें, एक तो बोट है जिसकी स्पीड आपको स्टिल वाटर में पता है, और दूसरा आपके पास स्ट्रीम है जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मीन्स ये खाली है। खाली खाली मतलब मैं कहने मतलब ये ठहरा हुआ पानी है ना, एक जगह शांत है। स्टिल वाटर है, ठीक है, शांत है, ठहरा हुआ पानी है। अब बात आती है इसमें स्पीड ऑफ बोट। यहाँ पे मान लीजिए एक बोट है छोटा सा, ठीक है, इसको बोल देते हैं स्पीड ऑफ बोट कितनी है यहाँ पे, x किलोमीटर पर आवर है। इस बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। कब? जब हमारे पास पानी स्टिल है, ठीक है। अब कहा जा रहा है, अब पानी को हम स्टिल नहीं रख रहे हैं, इसको हम स्ट्रीम में चेंज कर दे रहे हैं। मतलब इसके आगे इसको समझ लीजिए ये वाली स्ट्रीम है, इस इधर वाली क्या है, ये वाली स्ट्रीम है, बहुत पानी तेज से बह रहा है, ठीक है। मान लीजिए अब रिवर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसको रिवर बना दिया, मतलब इसकी वाटर की खुद की कुछ ना कुछ स्पीड हो जाएगी, और उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्ट्रीम की जो स्पीड होने वाली है अब की बार, वो आपके पास 3 किलोमीटर पर है। तो सबसे पहले तो इतनी छोटी सी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो हमें एक तो बोट की स्पीड पता है जो कि स्टिल वाटर में, दूसरा स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। चलो, वाटर की जो फ्लो की स्पीड है वो इतना है। अब हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कहता है राइट द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ एक्स और डाउन स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ। स्टार्टिंग के दो पार्ट में यही है, अपस्ट्रीम का स्पीड बताना है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ का बेसिकली कंक्लूजन करने वाले हैं। स्पीड ऑफ बोट हमें पता है x किलोमीटर पर आवर है, वो स्ट्रीम की ही बात करेगा दोनों टाइम, अप स्ट्रीम जाते हुए और डाउन स्ट्रीम जाते हुए। तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले का अप स्ट्रीम की बात करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। पहले अप स्ट्रीम में बोला है, यस। तो अप स्ट्रीम का क्या मतलब, उस चीज़ को समझिए। ये वाला स्ट्रीम था, अब स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मान कर चल रहा हूँ ऊपर से नीचे, ऑफकोर्स ये फ्लो करने वाला है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, नो डाउट। और हम चाहते हैं क्या, बोट को अप स्ट्रीम कर लेकर जाए, मतलब स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाए। तो हम इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, इस डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हैं। तो ये वाले हमारे पास बोट की स्पीड हो जाएगी, और बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों के? अच्छा, ये जो बोट है आपके पास वो 3 किलोमीटर पर, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इस बोट की स्पीड 10 लेकर जाता हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता हूँ, एक्स नहीं, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर जाता हूँ, तो ऑफकोर्स ये क्या होने वाला है, ये ऊपर जो जाएगा सिर्फ 7 की स्पीड से जाने वाला है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। रीजन सिंपल है, देखिए आप अगर स्पीड जो आपके पास बोट है उसका, अगर आप उसकी स्पीड आप स्ट्रीम लेकर जा रहे हो, स्ट्रीम नीचे आ रहा है और आप उसे ऊपर लेकर जा रहे हो, कितने की स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपका बोट उधर जाएगा ही नहीं, स्ट्रीम के साथ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आप 2 पे लेकर जाओगे तब भी नहीं जाएगा। 3 पे क्या होगा, एक स्टेडी केस आ जाएगा जहाँ पे ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, क्योंकि 3 से इधर आ रहा है, आप 3 का फोर्स इधर से लगा रहे हो, एक तरीके से एग्जांपल के लिए है ना, उधर से 3 की स्पीड से आ रहा है, आप भी इधर 3 की स्पीड से जा रहे हो, तो वहीं पे स्टिल रहेगा, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे आपने 3.1 कर दिया, 3.2 कर दिया, 3.4 कर दिया, इस तरीके से, या फिर 5 कर दिया, 10 कर दिया, 15 कर दिया, आपका जो बोट रहेगा वो अप स्ट्रीम जाना शुरू कर देगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो अब बात आती है यहाँ पे ये कि अप स्ट्रीम में स्पीड होगी कितनी। तो देखिए बोट की जितनी होगी उससे 3 किलोमीटर कम होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 किलोमीटर की स्पीड को वो कैंसिल करने वाला है। तो अप स्ट्रीम के जो स्पीड होने वाली है वो हो जाएगा आपके पास x-3 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर है, डन है। मतलब x की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, तो और 3 किलोमीटर के नीचे से पानी क्या कर रहा है, आपको फ्लो कर रहा है, उसका रोक रहा है, रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। तो 3 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अप स्ट्रीम में स्टूडेंट्स को लगता है कि प्लस हो जाएगा, लेकिन नहीं, अप नाम है बट एक्चुअल में स्पीड उसकी कम हो रही। बात समझ में आई?
सेकेंड पार्ट आपके पास डाउन स्ट्रीम का है, सिंपल है। अब डाउन स्ट्रीम की बात करता हूँ, देखिएगा डाउन स्ट्रीम में क्या होने वाला है। आपकी स्पीड मान लेते हैं बोट की कुछ ना कुछ एक्स होगी, इस डायरेक्शन में आने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना। मान लीजिए 5 किलोमीटर की स्पीड से आप नीचे आ रहे हो, आपकी बोट की स्पीड है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन 3 किलोमीटर की स्पीड आपके वाटर का भी स्ट्रीम का है, तो 5 और 3 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप नीचे आओगे। क्योंकि मैंने हमारे पास जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो एक्स है, तो नीचे जाएंगे तो एक्स प्लस 3 किलोमीटर की स्पीड से और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब नीचे आओगे तो आप जितना स्पीड आपके बोट की रहेगी उससे एक्स प्लस 3 मतलब 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास स्पीड से आप नीचे की डायरेक्शन में आओगे। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों को? डन है। तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। इसमें कहा जाता है इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 15 किलोमीटर ऊपर गया हुआ है, एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, नीचे गया हुआ है, इन 5 आवर्स, तो दोनों का टाइम मिलाकर 5 आवर्स है। मतलब 15 किलोमीटर ऊपर गया और 22 किलोमीटर नीचे आया, तो दोनों का जो टाइम लगा हुआ जाने में और आने में, वो टोटल टाइम आपके पास 5 आवर्स है। अब कहता है इक्वेशन लिखो और एक्स को सॉल्व करो ताकि हमें पता चल जाए एक्स कितनी है ना। तो थर्ड फोर्थ एक ही साथ हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें ये पता चल जाए कि यार टाइम कितना लगा है ऊपर जाने में और टाइम कितना लगा है नीचे जाने में। तो ऊपर वाले टाइम का और नीचे वाले टाइम को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 5 आवर्स के, और फिर हम उसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो अप स्ट्रीम टाइम निकाल दूँ मैं, अप स्ट्रीम टाइम कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड फॉर्मूला होता है, टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही बताते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, राइट। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? अपस्ट्रीम का 15 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है उस केस में आपके पास? स्पीड आपके पास x माइनस का 3 किलोमीटर है, और ये आ जाएगा आपके पास टाइम, तो r में लिखूंगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों की? डन है। चलिए अब हम निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम टाइम। और डाउन स्ट्रीम अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस और स्पीड लेने की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस आपके पास 22 और आपके पास स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का? तो x प्लस 3r। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? हमें दोनों टाइम पता चल चुका है। अब इन्होंने एक छोटा सा काम बोला है कि दोनों का जो टोटल टाइम है वो 5 है, तो दिस प्लस दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस में 22 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5। नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव टू वैल्यूएट x। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? डन है। चलिए मिटा दिया जाए, ये वाली चीज़ मिटाता हूँ और यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3, बीच में प्लस। अब की बार इससे ये कैंसिल, तो 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 और इक्वल टू में बचेगा 5। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x प्लस का 45 है ना, 15 या 45 हो गया, और 22 से कर देंगे तो प्लस का 22x और माइनस का 66 हो जाएगा, है ना, 22 3 जा 66। और नीचे में a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में आपके पास 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x की स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू, इस पूरे को 1 से करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो इसको साथ में कर देता हूँ, 22 10 32 37 आ जाएगा 37x, और इसको प्लस माइनस कर लूँगा कितना आ जाएगा? इधर 5 बचेगा और 16 5 21 बचेगा, माइनस का 60 माइनस का 21 है ना, माइनस का 21 बचेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको अंदर ले आऊँगा। क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से इसको कर दिया, ये आ गया, बस लाइक टाइम्स को ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस कर दिया, ये आ जाएगा मेरे पास 5x की स्क्वायर माइनस का 45x माइनस का 37x और प्लस का 21x इक्वल अंदर लिया है, साइन चेंज कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास 5x की स्क्वायर, ये वाले टर्म है आपके पास बस माइनस का 37x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास माइनस होकर 21, इधर 9 बचा है, 15 9 24 बच जाएंगे यहाँ पे, राइट। ये आ जाएगा आपके पास 24 माइनस का ही बचेगा और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? अब 24 बचे 120 होता है, तो 120 को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, 40 और 3 ले लूँ, 40 3 है ना, बात बन जाएगा, 37 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x की स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 3x लूँगा, ये आ जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 5x कॉमन लूँगा तो x माइनस का 8 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन लूँगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू 0, और साथ में रहेगा आपके पास 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 8 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या रहने वाला है, -3/5। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, रीजन सिंपल है, ये स्पीड है ना, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, और x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास हो जाएगा। यही चीज़ हमें निकालने के लिए बोला गया था। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों के? डन है, फील है? ठीक है,
चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है बूस्टर पंप कैन बी यूज्ड फॉर द फिलिंग एज वेल एज फॉर एम्पटिंग ए टैंक। तो कहता है आपके पास अगर एक टंकी है, ठीक है, इस टाइप का एक मान लीजिए एक टैंक है, तो इसको फिल करने के लिए और इसको एम्पटी करने के लिए एक बूस्टर पंप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, फिल करने के लिए भी और एम्पटी करने के लिए भी। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पंप होगा, ठीक है, तो इस पंप से हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ से आपके पास मान लीजिए एक कनेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास एक पंप रखा हुआ है कहीं पे भी, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको एम्पटी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दो काम हो रहे हैं आपके पास, दो पंप है यहाँ पे, इसको हम फिलिंग करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एम्पटी करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यार यहाँ से अगर आप खाली नहीं करना चाहते तो मान लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि हम पंप का यूज़ कर ही रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम ऊपर से कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसी पंप का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ें, मतलब एक ही टंकी को हम फिल भी कर रहे हैं और एम्पटी भी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ से आपके पास फिलिंग हो रही है और यहाँ से आपके पास एम्पटिंग हो रही है, ठीक है, खाली हो रही है। चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। कहते थे कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 2400 मीटर क्यूब, यही है ना, कहीं ना हो, ठीक है, इतना ही कैपेसिटी आपके पास 2400 मीटर क्यूब। ओके, तो आपके पास एक तो ये पता चल गया कि जो फिलिंग कैपेसिटी है टंकी की, मतलब इसमें अंदर जो जितना पानी आ सकता है, वाटर आ सकता है, या फिर कितना वॉल्यूम आ सकता है, दैट इज 2400 मीटर क्यूब। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों के? डन है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, द empty capacity of the tank is 10 meter per minute is higher than its filling capacity at the pump needs। सबसे पहले यहीं तक करते हैं कि ये वाली कौन सा है, द एम्पटिंग कैपेसिटी ऑफ द दिस इज हायर देन द कैपेसिटी। मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी फिलिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा स्लो है और एम्पटिंग कैपेसिटी एक तरीके से फास्टर है, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहते थे एम्पटिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट इज हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। मतलब आप जितनी तेजी से फिल कर रहे हो तो 10 मीटर पर क्यूब वॉल्यूम जो होती है पर मिनट के हिसाब से तेजी से निकल रहा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मानते हैं कि इसके अंदर हमने फिल कर दिया, बहुत सारा पानी है और 1000 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ से पानी आ रहा है आपके पास, 1000 मीटर क्यूब है और यहाँ से आपके पास पानी आ रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर पर क्यूब, मान लीजिए ये 10, चलिए 20 मान लेते हैं, तो 20 मीटर पर क्यूब, 20 मीटर क्यूब पर मिनट बेसिकली इसका फिलिंग कैपेसिटी यहाँ से फिल हो रहा है। मतलब इतना वॉल्यूम 1 मिनट में फिल हो रहा है। तो जो एम्प्टी होने की जो कैपेसिटी है ना 10 मीटर क्यूब हायर है, मतलब ये 30 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया तो ये बहुत इतनी जल्दी खाली कर देगा कि ये इसको फिल ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें पहले पानी होना चाहिए, फिर बाद में इसको कनेक्ट करें, फिर हम इसको खाली करें। तो आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जितनी फिलिंग कैपेसिटी होगी पर मिनट, तो उससे आपके पास क्या होगा, जो एम्पटिंग कैपेसिटी को 10 मीटर क्यूब हायर होने वाला। बात समझ में आई? डन है। तो चलिए पहले तो हमें लेट ही करना पड़ेगा कि फिलिंग कैपेसिटी क्या है, सो दैट हमें एम्पटिंग कैपेसिटी पता चल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द फिलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू x मीटर पर मिनट, क्योंकि इन्होंने भी वही चीज़ कह रहा है, पर मिनट के हिसाब से दे रखा है ना, 10 मीटर पर मिनट, तो वही से हम लेट कर लेंगे। तो फिलिंग कैपेसिटी तो हमें पता चल गया। तो जो एम्पटिंग कैपेसिटी जो होगी आपके पास, ऑफ कोर्स वो कितने होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है 10 मीटर क्यूब से, है ना। तो 10 मीटर क्यूब पर मिनट जो है वो ज़्यादा रहेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया आप लोगों के? डन है। मतलब ये हो गया फिलिंग कैपेसिटी, हो गया एम्पटिंग कैपेसिटी। अब आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देखते हैं। अब कहता है एंड द पंप नीड्स 8 मिनट लेसर टू एम्पटी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। मतलब खाली करने के लिए कम टाइम लगता है, 8 मिनट कम टाइम लगता है, ठीक है। तो खाली करने वाला टाइम, तो हमें सबसे पहले अब टाइम निकालना पड़ेगा, एक तो फिलिंग टाइम और एक एम्पटिंग टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, अब सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे टाइम टू फिल द टैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल करने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल्यूम। अब बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम, यहाँ पे इसको टोटल वॉल्यूम बोल दीजिएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम
एम्पटिंग पर मिनट। ये इसका फॉर्मूला है टाइम निकालने का। बोलेगे ये टाइम का फॉर्मूला कहाँ से आ गया? देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। हमें टाइम ही तो पता करना है कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए कि ये इतना टोटल वॉल्यूम था और मैंने आपसे बोला कि एक मिनट में 24 मीटर क्यूब खाली होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 24 मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो 100 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम इसका बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? और हम डिवाइड कर देंगे और हम डिवाइड कर देंगे और हम डिवाइड कर देंगे, हमारा टाइम बढ़ता चला जाएगा और वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूनिट का यूज़ करके समझ सकते हो। अगर आपने टोटल वॉल्यूम लिया 2400 मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एम्पटिंग पर मिनट, ठीक है, वॉल्यूम एम्पटिंग, अच्छा टाइम टू फिल है तो टाइम टू फिलिंग लेंगे, वॉल्यूम फिलिंग पर मिनट लेंगे, और एम्पटिंग होगा तो एम्पटिंग करने के लिए, तो फिलिंग के लिए लेंगे तो कितना है हमारे पास, एक्स मीटर पर क्यूब, तो एक्स मीटर क्यूब पर मिनट है, सॉरी, ठीक है, इतना है। तो देखिए ये आपके पास नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, मिनट बचेगा, और मिनट बचेगा मतलब हमारे पास क्या बचा, टाइम बचा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा 2400 और ये आ जाएगा मिनट और नीचे में आपके पास एक्स रहेगा। तो ये तो हो गया फिलिंग का टाइम, फिलिंग टाइम। उसी तरीके से हम टाइम निकालेंगे किस चीज़ का, टाइम टू एम्पटिंग द टैंक, और बिल्कुल सेम यही कहानी करेंगे यहाँ पे भी, और उसके लिए टोटल वॉल्यूम ऊपर रख देंगे, और एम्पटिंग के लिए आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 है, तो x प्लस का 10 मीटर क्यूब पर मिनट, और फिर से ये वाला मीटर क्यूब में था पर मिनट, ये मिनट ऊपर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2400 x प्लस का 10 और ये आ जाएगा मिनट्स। तो हमने दोनों टाइम निकाल लिए, कौन कौन से, फिलिंग में कितना टाइम लग रहा है और एम्पटी होने में कितना टाइम लग रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। 8 मिनट के कुछ कह रहा है, एंड द पंप नीड्स 8 मिनट लेसर टू एम्पटी द टाइम, मतलब जो एम्पटी कर रहे हैं वो क्या करता है, 8 मिनट कम टाइम लेता है, किससे, पहले वाले से, फिलिंग वाले से। तो चलिए, क्योंकि जल्दी एम्पटी कर रहा है तो ऑफकोर्स टाइम तो कम लेगा ही लेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इन दोनों को हमें यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। तो इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीज़ें तो हमें याद ही है, ठीक है। तो फटाफट इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हमसे इसने क्या बोला है यहाँ पे, देयरफॉर इसीलिए लगाकर बोल देंगे कि देखिए जो टाइम था आपके पास एम्पटी करने वाला, यही तो था, इतना मिनट था, वो क्या है 8 मिनट लेसर है, कम है, किससे, पहले वाले से, और पहले वाले का टाइम कितना था, इतना था, और उसमें हम 8 मिनट क्या करेंगे, कम कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आई, बस काम हमारा बन गया। ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। आर में करना चाहते हैं सबको 60 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास देयरफॉर सॉल्व कर देते हैं। 24 इसको अंदर लाया माइनस का, और इक्वल टू में बच गया माइनस का 8, 2400 कॉमन ले लीजिए तो आ गया 1, ये हो गया 1। इस टाइप का क्वेश्चन पहले करवा रखा है, और 2400 नीचे आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x प्लस का 10, x यहाँ बच जाएगा आपके पास, x बीच में माइनस, इससे ये कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करने वाला है तो माइनस एक्स माइनस 10, और इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 1 बचेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 300 आ जाएगा, x से x गया और इस माइनस से इस माइनस को उड़ा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को यही चीज़ आ जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, और इससे इसको करेंगे तो ये क्या होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो इक्वल टू में 3000, ठीक है। अंदर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बच जाएगा, और ये हो गया आपके पास सिंपली क्या, एक इक्वेशन बना दिया। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और हमारा काम बन जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। कितना कितना ले लें, 10 आना चाहिए, 50 छक 300, ठीक है, तो 50 और 60 ले लेते हैं, 50 और 60 से 5 छक 30 और 00, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x को तो तोड़ना है तो आ जाएगा 60x, और माइनस का 50x ले लेते हैं, और मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3000 सॉरी, और इक्वल टू 0। यहाँ से ले लेंगे x प्लस का 60 बचेगा, और माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का नहीं प्लस का 60 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 60 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 60 आने वाला है, यहाँ से x की वैल्यू 50 आने वाला है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखिए नेगेटिव तो स्पीड होगी नहीं, है ना, स्पीड एक तरीके से फिलिंग कैपेसिटी, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी फिलिंग कैपेसिटी, तो x आ जाएगा 50। अच्छा हमने मीटर क्यूब में ही निकाल रहे थे सारी चीज़ें, और पर मिनट थी, तो यूनिट के साथ आपको लिख देना इतने फिलिंग कैपेसिटी जो आपके पास होने वाला है।
ठीक है। अगर एम्पटिंग कैपेसिटी पूछता है आपसे तो क्या करोगे, 60 हो जाएगा। 10 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा था ना, वो हमने ऐड कर दिया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? ये फिलिंग कैपेसिटी हो गई, ये एम्पटिंग कैपेसिटी हो गई। बात समझ में आ गई? डन है। फिल आया। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे भी हमने दो सिमिलर क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।